दोस्तों तो अभी आपके सामने ये जेएमएस 2024 का 30 जनवरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के ऊपर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1, 2, 3 और 4 में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमें दोस्तों क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा एरोमेटिसिटी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड्स में और सभी कंपाउंड्स में एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक और होते हैं एंटी एरोमेटिक। मैं आपको बताऊंगा कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को आप कैसे पहचान सकते हैं। उनमें से जो बचेंगे वो नॉन एरोमेटिक होंगे। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक डिफरेंस क्या है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। दोनों में दोस्तों सेम चीज़ ये कि कॉन्जुगेटेड होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है पूरी रिंग में, प्लेनर होते हैं, सारे सी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि 3 सिग्मा या फिर z की वैल्यू 3 है, दो सिग्मा लोन पेयर वगैरह वगैरह इनमें होता है। और ये साइक्लिक होते हैं कि इनमें साइकिल होती है। और मेन डिफरेंस दोस्तों एक और ये भी है कि इनका जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँ तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखेंगे और 10 पाई रखेंगे। लेकिन एंटी एरोमेटिक में ऐसा होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते यहाँ, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे होता है। तो हम पहले कंपाउंड को देखते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेशन है कि नहीं। तो ये दोस्तों सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई है और ये सिग्मा है। तो फिर आप देखिए तो सिग्मा पाई और ये आपका सिग्मा है, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आप एक और चीज़ भी देख पा रहे हैं कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें मैं दोस्तों दिखा दूँ सिग्मा सिग्मा और ये हाइड्रोजन के साथ लगा होगा, 4 में से 3 वैलेंसी भरी है, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये दोस्तों 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इनको तो आप देख ही पा रहे हैं, सिग्मा सिग्मा और ये हाइड्रोजन के साथ लगेंगे तो ये भी sp2 हैं। उसी प्रकार से ये भी sp2 है क्योंकि उसने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक भी हैं, कॉन्जुगेटेड भी हैं। तो अब ये एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है। आप कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं, यानी कि दोस्तों 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये 4n+2 को तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन 4n को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो n की वैल्यू 1 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये दोस्तों आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये बहुत अनस्टेबल होगा। दूसरे को देखते हैं तो यहाँ तो दोस्तों कॉन्जुगेशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिग्मा है, पॉजिटिव सिग्मा, लेकिन उसके बाद फिर से सिग्मा, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, यानी कि ये दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, मैं नॉन एरोमेटिक हूँ क्योंकि एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। तो अब ये है दोस्तों ये क्वेश्चन जिसमें ये कार्बन और ये कार्बन, और ये दोस्तों बहुत स्टेबल होते हैं। कैसे, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। साइक्लिक तो दिखाई दे ही रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं कि ये सिग्मा यहाँ और ये सिग्मा यहाँ और ये H, तो ये इसने भी 3 सिग्मा बनाए हैं। पिछले में आप देख ही चुके हैं कि ये सिग्मा बनाता है और ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो ये भी 3 सिग्मा बनाए। तो ये प्लेनर भी है, ये प्लेनर भी है। अब हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आप गिनेंगे तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन से पार्ट ले रहे हैं, यानी कि ये दोस्तों 4n+2 को फॉलो कर रहा है। 4n+2 में अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तब 2 आ जाएगा, यानी कि ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये दोस्तों आपका क्या है, एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत स्टेबल होते ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको ये भी याद रखना है कि ये साइक्लोप्रोपाइल जो कार्बोकेटायन है वो बहुत स्टेबल होता है। अब ये दोस्तों उसका कार्बो एनाइन आ गया। तो कार्बो एनाइन में आप देखिए तो पिछली बार की तरीके से यहाँ ये भी कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं डायरेक्ट, तो ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी
इनको आप पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गिनते समय जो दोस्तों कॉन्जुगेशन में पार्ट लें उनको आपको काउंट करना है, यानी कि ये इससे मतलब नहीं है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यानी कि ये 2 और 2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। कॉन्जुगेशन तो आपको दिख ही रहा होगा, सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा, तो आपको वो तो दिख ही रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आपको मिल गए जो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। तो ये यानी कि ये 4n इलेक्ट्रॉन की कंजीशन है। तो 4n इलेक्ट्रॉन में अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये आ जाएंगे, यानी कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो ये फिर से अनस्टेबल हो गए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल दोस्तों इनमें कौन है, एरोमेटिक वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक है। तो आपका सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी, क्योंकि यही एकलौता एरोमेटिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारी JEE के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, और 2024 के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।